शांति। आज दादी जी का क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है निर्भय निर्वैर बनना है तो सच्चे बनो, किसी से भी वैर नहीं रखो, न किसी से डरो न किसी को डराओ। बाबा कहते बच्चे पाप को सदा कंबाइंड बनाकर रखो। चलते फिरते कार्य करते जितना बाप को अपने साथ कंबाइंड रखेंगे उतना हम हल्के रहेंगे। क्यों कंबाइंड बनाएं? अपने चरित्र को भी ऊंचा बनाने के लिए। जिसके साथ रहते हैं उसकी जैसी क्वालिटीज या विशेषताएं हमारे अंदर आते जाती है ना, जैसा वह है वैसा बनने के लिए साथी बनाकर रखना होता है। पहले कौन मेरा साथी है उसको देखते देखते रंग लगता जाता है। अगर बाबा मेरे साथ है, मैं स्वधर्म में टिकी हूं, मन में बदला लेने की भावना नहीं है, तो मेरे पास कोई भय नहीं है। मैं अपने भाग्य से खुश हूं। बाबा ने सिखाया है कर्म करके अपना भाग्य बनाओ। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा तो हमारा भाग्य बनना ही है ना। कर्मों की हुई गति समझाई है। बाबा ऐसे भाग्य नहीं देता है। समय ऐसा है, अपने कर्मों से, अपने वचन से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अपना भाग्य बनाओ। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। जैसे श्री कृष्ण का चित्र है, पुरानी दुनिया को लात मार रहा है, स्वर्ग हाथों में है। एक हाथ में मुरली है, दूसरे हाथ में स्वर्ग है, और पुरानी दुनिया की तरफ पीठ है। स्वर्ग की बादशाही हमारे हाथों में है। एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में स्वर्ग, बुद्धि में सदा मुरली है। बाबा ने सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया। हमारी भगवत गीता माँ वही है। सब धर्म स्थापक देहधारी है, हमारा धर्म स्थापक विदेही है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में ऐसे क्लियर है। चक्र पूरा हुआ है, हम संगम पर खड़े हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर स्वर्ग में आना है। चक्र का ज्ञान माना घड़ी का ज्ञान। घड़ी कहती है अभी टाइम क्या है। स्वदर्शन चक्र फिराओ या समय को देखो। जैसे ही सृष्टि चक्र को देखते हैं तो उसका जो कांटा है वो हमें बताता है कि भाई अभी समय पूरा हो रहा है, टाइम अप हो रहा है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और समय को सफल करते रहो। समय कहता बुद्धि ऊपर खींची हुई हो। समय के महत्व को समझकर बुद्धि हमारी सहजता से ऑटोमेटिकली ऊपर खींच जाती है ना। जरा भी कर्मेंद्रियों के साथ लगाव न हो। हमने कोई फालतू किताबें पढ़ी ही नहीं है। कई तो फालतू किताबें अभी तक पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पुराण, उसमें उल्टा मूंझ जाते हैं ना, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो तो ज्ञान से कोई मेल नहीं खाती, उल्टा कंफ्यूजन कर देगी। जो बात रॉन्ग है वह करते हैं तो डरते हैं, रॉन्ग बात फिर कहने में डरेंगे भी। किसी को फालतू चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा तो डर लगता है। बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हुई है। जो सेवा के लिए कर रहे हैं उतना ही बस उचित है, बाकी उससे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा न हो। कागज पेंसिल द्वारा भी पाप कर्म किया, लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं। यह भी तो टाइम वेस्ट है ना। चाहे फिर वो पहले के समय दादी के समय चिट्ठी थी और अभी के समय व्हाट्सएप या अलग अलग मैसेजेस या ये जो चीजें हैं फेसबुक, सेवा के लिए कर रहे उतना ठीक है, परंतु फालतू की चीजों में खबरदार रहना है। तो टेंशन दिलवा रहे इस पर, ये टाइम वेस्ट ना हो। डर क्यों नहीं लगेगा? अगर गलत बात लिख दी, एक्स्ट्रा कुछ लिख रहे हैं, मर्यादा उल्लंघन करते हुए लिख रहे, तो फिर डर भी तो लगेगा ना। कर्म ऐसे करेंगे तो डरेंगे जरूर। फिर अंदर मन खाता रहेगा कि भाई ऐसा हो गया,
फिर डरेंगे भी जरूर। कोई काम भी छिपकर करना माना अपनी जान को खतरे में रखना। हम छिपा कर क्यों करें? जो करना है खुला, सच्ची और साफ दिल, मर्यादा के लकीर के अंदर कर रहे हैं तो छुपाने की क्या जरूरत है कर्म को। अपनी लाइफ को खतरे में रखते कभी पकड़े न जाए तो हम ऐसा क्यों करें? सच तो बिठू नच। हाँ, जो सच होगा ना वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। सच बोलने वाला अंदर से नाचता है। बाबा ने सच बोलना सिखाया है। फिर कोई कारण बनता है तो डर लगता है, पता नहीं कुछ हो न जाए। अगर किया है तो माफी ले लो, जिससे सबको दया आ जाए, सब सहयोगी मददगार बन जाए। फिर भी अभी ईश्वरीय परिवार के स्नेह संगठन की शक्ति बहुत आगे बढ़ाती है। ज्ञान जो मिला है उससे अच्छी तरह महसूस करके योग युक्त बनकर मन कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करके निडर बनो। किसी पर भी फालतू दया नहीं करो। अगर मर्यादा के बाहर हम जाकर दया करते हैं ना तो अपने ऊपर ही बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि फिर मन उधर खींचेगा ना। जितना हो सके उतना शॉर्ट में। और हमें तो उल्टा सभी को बाबा से जुड़वाना है ना, उसका कनेक्शन बाबा से जोड़ने की ये सेवा करनी है हमें, ना कि किसी और की तरफ की उसका कनेक्शन जोड़ना है। तो टेंशन प्लीज, किसी पर भी फालतू दया नहीं करो। कई है जो कहीं कहीं दया करके अपने को फंसा लेते हैं, फिर डरते हैं। हमें बाबा तो मिला है, पर बाबा ने ज्ञान इतना अच्छा स्पष्ट दिया है जिससे हम निर्भय निर्वैर बन सकते हैं। जिसका किसी के साथ वैर नहीं है वह सदा निर्भय है। निर्भय निर्वैर अवस्था तभी आ सकती जब मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। अकाल तख्त बाबा ने दिया है, उस पर विराजमान रहो। बाबा के दिल तख्त पर मुझे बैठना है। बाबा ने चुन चुन कर माला का मणका बनाने के लिए मुझे अपना बनाया है, तो बाबा के दिल तख्त पर बैठना मेरा हक है। वह डरेगा क्यों? बाबा के दिल तख्त पर बैठने का हक तब मिलता है जब मैं पुण्य कर्म करूं, किए हुए पाप खत्म होते जाए, पुण्य कर्म बढ़ते जाए। पुण्य कर्म जिसमें सबका भला समाया हो। कोई खराब तो करते नहीं, पर अच्छा कितना करते। बाबा वह कर्म करता है जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो। हमारा कर्म वचन सोच विचार ऐसा हो तो हम डरेंगे नहीं। अभी कलयुग की अंत में निर्भय बनना होगा। बन रहे हैं ना सभी निर्भय है? हाँ जी बाबा। अभी संग दोष से बचकर रहना है, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। किसी के प्रभाव में आकर कभी उल्टा कर्म नहीं करना है। कोई कुछ उल्टा भी करता है, उसके साथ अगर हम मिक्स हुए, सुना, हाँ जी कहा तो पाप है। हम क्यों करें? अपने को पुण्य आत्मा बनाने की धुन लगी हो तो संग से बच जाते हैं, उसकी चपेट में नहीं आ सकते हैं। हमको कोई खींच नहीं सकता है। इधर उधर खड़े होकर बात करने का टाइम ही नहीं है। फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है जो वेस्ट करे। हमारा जो पूरा ध्यान है उसको हम पूरा सफल करने की ओर लगाते हैं अपने समय को, तो फिर फालतू टाइम मिलेगा ही कहाँ से? टेंशन प्लीज, हमारी योगी लाइफ है। नशा चढ़ा, हमारी लाइफ कैसी है? योगी लाइफ है। हाथ ऊपर करे जो पक्का निश्चय से समझते हैं। योगी लाइफ वाला अपनी योगयुक्त स्थिति बनाने में बिजी रहता है। यह मिनट मिनट अमूल्य है। ऐसा अमूल्य समय हम फालतू बातों में नहीं गवा सकते हैं। जरूरी सेवा होगी तो सामने आएगी। सेवा स्थान व व्यक्ति के पीछे हम नहीं पड़ते हैं। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। जो सेव हम योग में ध्यान दे, बाबा को कह दे, बाबा खुद ब खुद कराएगा। सेवा न छूट जाए, स्थान न छूट जाए,
व्यक्ति न छूट जाए। भाई हमें थोड़ी बांधना है, हाँ, बांधने वाला कौन है? बाबा है। हम क्यों इंटरफियर करें ना उसके पार्ट में। मेरा साथी बाबा है। कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह साथी न छूट जाए। कोई थोड़ा समय साथ देकर काम करता है, वह अपना भाग्य बनाता है। हम अंदर से लगाव में आकर अपना कर्म का बंधन बढ़ाकर फिर हैरान हो। कर्म का बंधन हैरान करेगा। कर्म करते, संबंध में रहते, कर्म बंधन में न आओ। बंधन डराता है। हमारी निर्बंधन स्थिति हो तो डरेंगे नहीं, निडर बनेंगे निर्बंधन बनने से। इसलिए जितना न्यारा रहेंगे, न्यारे रहने वाले सच्चे प्यारे है। नहीं तो वह प्यार झूठा है, दिखावे का है, धोखा देने वाला है। हम दिखावे के प्यार में फंस न जाए, न किसी को कभी फंसाएं। कितनी सूक्ष्म बातें बाबा धारणा करने के लिए सिखाता है ना। ऐसे छोटे छोटे बहुत पाप कर्म बन जाते हैं, फिर हैरान होते हैं, फिर डर लगता है। अपने को समझदार बनाकर छुड़ाए तो बंधन मुक्त स्थिति खुश नसीब महसूस कराएगी। नाखुश होने की कोई बात ही नहीं। नाखुश होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, फिर डर लगता है। तो किसी बात में भी कमजोर न हो। कमजोर जरूर डरता है। शरीर भी कमजोर होता है तो डर लगता है, इसलिए कमजोर नहीं बनो। सर्वशक्तिमान के साथ है। कर्मों की गुह्य गति को समझा है। समझदार बनने से बाबा शक्ति देता है। तो निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ। बस इसी एक लगन में मगन रहना है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए विशेष योग अभ्यास करेंगे। बाबा के घर के लिए वाइब्रेशंस फैलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेले मिलेंगे लाइव 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।